धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कहते हैं कि सच्चे गुरु की दृष्टि भविष्य के अनजाने खतरे को भाप सकती है। उनकी चेतावनियाँ हमारे लिए मार्गदर्शक होती हैं। यह कहानी आरव की, जो अपने गुरुजी की कृपा से एक बड़े हादसे से बच गया। गांव के बाहर एक आश्रम था जहां गुरुजी अपने शिष्यों को जीवन की गूढ़ शिक्षाएं देते थे। वह केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि अपने शिष्यों को आत्मरक्षा, आध्यात्म और प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने की कला भी सिखाते थे। लोग मानते थे कि गुरुजी के पास ऐसी दिव्य दृष्टि थी जो भविष्य की घटनाओं को पहले ही देख सकती थी। उनके एक शिष्य आरव को गुरुजी पर गहरा विश्वास था। हालांकि आरव कई बार गुरुजी की बातों को सिर्फ एक संयोग मान लेता था, लेकिन समय के साथ उसने महसूस किया कि उनके शब्दों में कुछ विशेष था। एक दिन की बात है, आरव ने गुरुजी से विदाई लेकर शहर जाने का निश्चय किया। उसे अपने काम के सिलसिले में अगले दिन सुबह जल्दी ही ट्रेन पकड़नी थी। गुरुजी ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, कल का सफ़र मत करना पुत्र, समय ठीक नहीं है। आरव थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, गुरुजी ऐसा क्यों? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मैं यह तो नहीं कह सकता कि क्या होगा, लेकिन समय ठीक नहीं है। तुम्हें कुछ अनहोनी का संकेत मिल सकता है। आरव के मन में असमंजस था। वह सोच रहा था कि यह केवल एक साधारण चेतावनी हो सकती है। उसने गुरुजी की बात को नज़रअंदाज करते हुए यात्रा की तैयारी कर ली। सुबह होते ही आरव बस स्टैंड के लिए निकल पड़ा। गुरुजी ने जाते समय फिर कहा, आरव ध्यान रखना, यदि कुछ भी असामान्य लगे तो रुक जाना। आरव ने हल्की मुस्कान दी और कहा, गुरुजी मैं संभाल लूँगा। बस अपनी गति से हाईवे पर दौड़ रही थी। यात्रियों में कोई सो रहा था तो कोई अपने फ़ोन पर व्यस्त था। आरव खिड़की से बाहर के नज़ारे देख रहा था। तभी अचानक उसने महसूस किया कि बस का ड्राइवर बेहद तेज गति से गाड़ी चला रहा है। आरव को गुरुजी की बात याद आई। उसने ड्राइवर को धीमे चलने को कहा, लेकिन ड्राइवर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तभी बस एक मोड़ पर आई और जोर से झटके के साथ रुकी। आरव ने देखा कि एक बड़े ट्रक ने सड़क पर एकाएक ब्रेक लगा दिया था। बस के यात्री बाल बाल बच गए। आरव ने सोचा कि यह सिर्फ एक संयोग था, लेकिन उसके मन में गुरुजी की बात घूम रही थी। आरव ट्रेन स्टेशन पहुंचा और अपनी ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन अपने समय पर चल रही थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची, वहां कुछ तकनीकी समस्या हो गई और ट्रेन को 20 मिनट तक रोका रखा। आरव ने महसूस किया कि उसके डिब्बे में बैठे यात्रियों के बीच बेचैनी थी। तभी उसे अपने बगल वाले यात्री ने बताया कि आगे की पटरी पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है। आरव को एहसास हुआ कि अगर ट्रेन समय पर चलती रहती तो वह उस भूस्खलन की चपेट में आ सकती थी। ट्रेन रुकी हुई थी। आरव ने मन ही मन गुरुजी को धन्यवाद दिया। उसने सोचा कि वह उनकी चेतावनी को पूरी तरह नज़रअंदाज करता है तो शायद वह इस घटना का शिकार हो सकता था। ट्रेन कुछ देर बाद वापस चालू हुई, लेकिन आरव ने अपने गुरुजी के
शब्दों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उसने मन ही मन प्रण लिया कि अब से वह गुरुजी की हर बात पर विश्वास करेगा। जब आरव ने अपनी यात्रा पूरी की और सुरक्षित वापस लौटा तो वह तुरंत गुरुजी के पास गया। उसने उनके चरणों में गिरकर कहा, गुरुजी, आपकी कृपा के कारण ही आज मैं जीवित हूँ। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आरव, यह कृपा मेरी नहीं, तुम्हारे विश्वास और समर्पण की थी। याद रखना, जीवन में हर संकेत को समझने की कोशिश करना। इस घटना के बाद आरव ने गुरुजी के प्रति अपनी आस्था को और मजबूत कर लिया। उसने उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और दूसरों को भी जागरूक करने का प्रयास किया। यह घटना न केवल उसके लिए बल्कि अन्य शिष्यों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। जीवन में कई बार हमें अपने गुरुओं और बड़ों की बातों पर पूरा विश्वास करना चाहिए। वे हमें अनुभव और आंतरिक ज्ञान से मार्गदर्शन देते हैं। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।